Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying mention the function of the following structure: पैरापोडिया, नेफ्रीडिया, कॉम्प्लेट, रेडुला एंड सकर। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हो जाएगा functions of some important स्ट्रक्चर्स। पहला आपका गिवन है पैरापोडिया। अगर हम पैरापोडिया की बात करें तो ये क्या है, तो दीज आर दी लैटरल आउटग्रोथ। ये लैटरल आउटग्रोथ होते हैं जो कि कॉमनली हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ एनेलिड्स में, और एनेलिड में भी पॉलीकेटा एनालिड में। लेकिन सिर्फ एनालिड में नहीं, ये हमें किस में मिलते हैं, ऑल्सो फाउंड इन मराइन गैस्ट्रोपोड्स। और ये किस लिए यूज होते हैं, ये जनरली यूज होते हैं फॉर स्विमिंग एंड समटाइम्स ऑल्सो यूज्ड इन रेस्पिरेशन। समटाइम्स ये रेस्पिरेशन के लिए भी यूज होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका बोल रहा है नेफ्रीडिया। सो नेफ्रीडिया की अगर बात करें तो ये क्या है, नेफ्रीडिया तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी सेल्स बोलेंगे। किसमें मिलते हैं, जनरली ये मिलते हैं एनेलिडा में, आर्थ्रोपोड्स में एंड कुछ मॉलस्कन्स में भी, सम आर्थ्रोपोड एंड सम मॉलस्का में भी ये मिलते हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो मेनली इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी एक्सक्रीशन में रोल होगा। इसके अलावा इनका रोल होता है इन ऑस्मोरेगुलेशन में भी इनका रोल होता है। नेक्स्ट बोला गया आपका कॉम्ब प्लेट। तो अगर हम कॉम्ब प्लेट्स की बात करें तो ये प्रेजेंट किस में होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका इन द केस ऑफ टीनोफोर्स। और टीनोफोर्स के भी किसमें, टीनोफोर्स के भी टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो टीनोफोर के टेंटिकल्स में मेरिडोनियल बैंड होते हैं जिसमें ट्रांसवर्सली अरेंज्ड कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उन्हीं को हम कॉम्ब प्लेट बोलते हैं। और ये जो कॉम्ब प्लेट होता है ये कैसे होते हैं, दे आर कॉम्ब लाइक 8 सिलियरी प्लेट्स, यानी इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है लोकोमोशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया आपका रेडुला। तो रेडुला क्या है, ये एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन है, जिसमें फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन इन मॉलस्का। और ये किसमें हेल्प करता है, तो इट इज यूज्ड फॉर cutting and chewing the food before it enter the esophagus. तो अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका सकर्स। तो अगर हम बात करें सकर्स की, तो जूलॉजी में सकर्स का मतलब होता है जनरली अटैचमेंट ऑर्गन। ये हमें मिलता है किसमें, सेवरल पैरासिटिक फॉर्म में। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, हमें ये मिलता है टेप वॉर्म में। इसके अलावा हमें ये एनालिड, मॉलस्क और फिशेज में भी मिलता है। तो जनरली सकर क्या करता है, टेप वॉर्म के केस में ये हेल्प करता है टू पेनिट्रेट दी होस्ट टिश्यू, मतलब होस्ट टिश्यू को ये अटैच करने में हेल्प करता है। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.